और टाइम लगेगा नहीं भैया। क्या बोला है कि अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। भैया एक लाइट हाउस से वो दूर जा रहा है, लाइट हाउस रहा ये, और लाइट हाउस से क्या कर रहा है बेटा, एक बोट जो है वो रोविंग अवे का मतलब इससे रो करते हुए दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है बेटा। अब बोला है कि ये जो लाइट हाउस है वो आपका 100 मीटर हाई है, ये 100 मीटर ऊंचा बेटा। लाइट हाउस आपका कितना है, 100 मीटर आपका ऊंचा। आगे बोल रहा है कि takes 2 minutes to change the angle of elevation from the top of the lighthouse from 60 डिग्री to 30 डिग्री। मान लो कि किसी टाइम पे इसका एलिवेशन आपका था बेटा 60 डिग्री के बराबर, और 2 मिनट के अंदर ये जो आपका बोट है वो यहां पे चला गया और इसका एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया बेटा, अब 30 डिग्री के बराबर हो गया। सेम इसी बोट का जो आपका एलिवेशन है वो चेंज होकर 30 डिग्री के बराबर हो गया। पर वक्त कितना लगा यहां से यहां तक भैया, वो लगा 2 मिनट। भैया इसमें हमारे पास जब जवाब लग रहा है वो 2 मिनट का वक्त लगा। अब यार मुझे ये नहीं पता कि 2 मिनट के अंदर ये कितना ट्रेवल किया होगा। भाई किसी को पता है क्या कि ये 2 मिनट के अंदर कितना ट्रेवल किया होगा? नहीं भैया। तो मैं उस डिस्टेंस को मान लेता हूं x मीटर के बराबर, कि भैया x मीटर की दूरी ट्रेवल किया होगा। और पहली बात कि भैया इसके बॉटम से, इसके फुट से नाव का जो इनिशियल पोजीशन था वो मैं y मीटर मान लेता हूं। ये 2 बातें मैंने यहां पे अज्यूम की है। बाबू एक बात बताओ, 2 अजम्पशंस हमने यहां पे लिए, 2 वेरिएबल हमने यहां पे लिए हैं, और एग्जैक्टली 2 राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है। क्या एक एक राइट एंगल ट्रायंगल को दबोचा जाए और इन दोनों वेरिएबल को सॉल्व किया जाए? यस और नो? बिल्कुल ठीक बॉस। चलिए तो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे 30 डिग्री के ऊपर जो कि आ रहा है x प्लस वाई, और ये आ गया अपने पास बेटा 100। भैया दूसरा आपने केवल 60 डिग्री के ऊपर लिखो तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा y, और ये आ गया 60 डिग्री के ऊपर। चेक करिएगा बेटा, ये 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस फिगर के अंदर से ये 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस फिगर के अंदर से ये 2 ट्रायंगल बन रहा है। अब मैं एक एक करके क्या करने वाला हूं बेटा, एक एक करके इनको लपेटने वाला हूं, एक एक करके इनको भाई लपेटने वाले हैं। चेक कर लीजिए, एक एक करके इनको लपेटने वाले हैं। फटाफट से कंफर्म करो कि भाई अब एक काम करते, इनको एक एक करके लपेटना स्टार्ट करते कि इससे क्या हमारे पास x और y की वैल्यू निकल सकती है। चेक कर लो बॉस। तो अगर मैं इस वाले में, दूसरे वाले में tan 60 डिग्री लगा देता हूं तो भैया ये आ जाएगा अपने पास 100 अपॉन y। tan 60 डिग्री होता है √3, √3 हो जाएगा x अप 100 अपॉन y, तो y की वैल्यू हो गई बेटा देखिएगा 100 अपॉन √3 के बराबर। ठीक है बॉस, यहां तक का गेम सेट है। दूसरे वाले में आते हैं भैया, tan 30 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आ जाएगी देखिएगा बेटा कितना, 100 अपॉन x प्लस वाई के बराबर। भैया ये तो 1 अपॉन √3 होता है, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस वाई। तो यहां से हमें मिला x प्लस वाई की वैल्यू 100 √3 के बराबर। ठीक है बॉस। अगर मैं गलती से इस इक्वेशन में y की वैल्यू चिपकाने जाता हूं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू चिपका देता हूं, सवाल देखो भाई तुरंत मैनिपुलेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि भाई x प्लस 100 अपॉन √3 इक्वल टू 100 √3। इसको भाई इस साइड भेजना तो x की वैल्यू हो जाएगी, देखना बेटा कितना, चूंकि x की वैल्यू पता चला तो स्पीड निकल जाएगा, x की वैल्यू पता चला स्पीड निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3। चलो भाई एलसीएम लेकर देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा देखना √3 इंटू √3 3 इंटू 100 300, 300 माइनस 100 200 के बराबर, तो 200 अपॉन √3 आ जाएगा। ये अभी तक के आपके पास मीटर के अंदर, ये मीटर में आएगा बेटा, देखिएगा ये मीटर में आ जाएगा जवाब, ये मीटर में आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको स्पीड बताना है बोट का मीटर पर मिनट में। भाई स्पीड तो अब आसान हो गया ना, स्पीड हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, 200 अपॉन √3। कितने टाइम में ट्रेवल किया बॉस, चेक करेगा कितने टाइम में ट्रेवल किया है भैया, ये ट्रेवल किया केवल 2 मिनट के अंदर, तो जवाब आ जाएगा 100 अपॉन, देखो ये 2 इसको डिवाइड करेगा 100 टाइम्स में, तो 100 अपॉन √3। अगर आप रेशनलाइजेशन कर लेते हो बेटा तो ये और आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 √3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। चेक करके बता दो भाई कितने लोगों का जवाब आ रहा है। 100 अपॉन √3 लिखो या आप चाहो तो 100 √3/3 लिखो, दोनों के दोनों जवाब एग्जैक्टली भाई मैच करना चाहिए। दोनों के दोनों जवाब सही बेटा, दोनों के दोनों जवाब सही है। कंफर्म करिए बेटा जल्दी से भैया, दोनों के दोनों जवाब एकदम सही आएंगे, दोनों के दोनों सही आ रहे हैं। चेक करके कंफर्म करो बेटा, फटाफट से चेक करके कंफर्म करिए दोनों के दोनों जवाब सही आ रहे कि नहीं। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके ओके परफेक्ट। थोड़ा सा वेट कर लेता हूं बेटा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए अब यहां पे भाई इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्लीज चेक करके बता दो कितने लोगों के जवाब मैच कर रहे हैं।
कोई ऐसा तो नहीं बेटा, कोई ऐसा तो नहीं जिसका जवाब मिसमैच हो रहा है, प्लीज कंफर्म करेगा। कोई ऐसा तो नहीं जिसके जवाब मिसमैच हो रहे बेटा। बहुत इजी सवाल था, 57 मीटर पर मिनट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। अगर आप चाहो तो बिल्कुल जवाब रख सकते हो बेटा। √3 की वैल्यू 1.732 रख देता हूं, तो भाई इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ जाएगा 173.2 डिवाइडेड बाई 3। और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं, देखना 3 5 जा 15, कितना बचा बेटा 2, और 3 4 जा नहीं, 3 4 नहीं जाएगा, 3 3 जा 53 पॉइंट जा रहा है क्या, 3 नहीं, ये अपने पास कितना छोड़ रहा है, 23 छोड़ रहा है ना, तो 3 6 जा 3 7 जा 21, 3 7 जा 57 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, 57 पॉइंट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोगों का, चेक करके बताओ। 57 पॉइंट कुछ आपका जवाब आ जाएगा बेटा। आप में से कितने लोगों का जवाब इसी के आसपास आ रहा था, 57 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, आप लोग बिल्कुल सही कैलकुलेट किए हो, एकदम सही जवाब आया बेटा, एकदम सही जवाब। तो भैया 173.2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 57.73 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। 57.73 मीटर पर मिनट आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप जवाब के तौर पे छोड़ सकते थे।